हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन आप सब लोगों का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। मैं हूं डॉक्टर ज्ञान और हमेशा की तरह लेके आया हूं आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि नीट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग का जर्नी शुरू हो गया था, तो ऑल इंडिया मेडिकल काउंसलिंग आप लोगों की शुरू हो गया। उसके बाद बैक टू बैक सारे स्टेट के नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। अब समय है आप लोगों के लिए एक ऐसे स्टेट के नोटिफिकेशन का जिसका मोस्ट अवेटेड इंतजार रहता है, वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी मेडिकल सीट्स है, गवर्नमेंट की सीट्स है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी काफी अच्छे हैं यहाँ पे। तो हम लोग आज बात करेंगे उसका प्रोसीजर कैसे शुरू होगा। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, उसका जो डेट आया है वो हमारे पास 12th का डेट है। तो 12th वाले डेट को ये शुरू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि सर्वर में कुछ इशू हो, तो 13 से ये शुरू हो जाएगा। तो जितने बच्चे जैसे ही 12th को शुरू होता है आप लोग स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं सर आप स्टार्ट करें, तो मीनवाइल आप थोड़ा पैशंस रखिए। आप लोगों का नहीं है तो 13 को आप लोगों का शुरू हो जाएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट होते हैं। उसे हमें कंप्लीट करना पड़ता है और उस कंप्लीशन के साथ हम लोगों का एक पेमेंट होगा रजिस्ट्रेशन, जो नॉन रिफंडेबल है। वो अमाउंट कितना होता है, तो वो आपका 2,500 रुपए का अमाउंट है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक सीट मैट्रिक्स पब्लिश होती है। तो व्हाट इज सीट मैट्रिक्स? जो भी सीट मैट्रिक्स होती है उसमें हमने ये आइडिया होता है कि किस कॉलेज में कितनी कैटेगरी की आपकी सीट्स आपके लिए अवेलेबल है, उसके लिए हम लोग काउंसलिंग कर पाएंगे, राइट। उसके बाद आप लोगों के लिए एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है। मेरिट लिस्ट का मतलब जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस कैटेगरी में उनका क्या रैंक आ रहा है, तो वो आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है। अब इसमें काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग के लिए आपको पर्टिकुलर एक सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। तो वो सिक्योरिटी अमाउंट कितना रहता है? सपोज अगर हम लोग बीडीएस के लिए काउंसलिंग करेंगे तो उसका सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा आपके पास 10,000 रुपए। अब सिर्फ हमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करनी है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा 50,000 रुपए। और जितने भी जीएमसी के कॉलेज हैं, जिसको हम लोग सेमी गवर्नमेंट कहते हैं, अगर आपको उसके लिए पार्टिसिपेट करना है तो 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करने का 5 लाख रुपीज। अब ऐसा नहीं है कि आपने पहले गवर्नमेंट का जैसे 50,000 डाल दिया, तो नेक्स्ट में अगर आप सेमी गवर्नमेंट ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बाद में 1.5 लाख का ही पेमेंट करना है। तो डिफरेंस अमाउंट पे करके नेक्स्ट राउंड में हम लोग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसे सिक्योरिटी अमाउंट आप लोगों का पे होगा। तो इसके जो अलॉटमेंट्स हम लोगों के पास आएंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको 28 के अराउंड आप लोगों का जो है अलॉटमेंट आ जाएगा। ये डेट वेरी कर सकता है आपके साथ डेफिनेटली, क्योंकि ऑल इंडिया की काउंसिलिंग के रिजल्ट्स के साथ ये लिंकअप रहता है। अगर ऑल इंडिया के रिजल्ट्स में कुछ प्लस माइनस हुआ तो ये डेट आगे और भी एक्सटेंड होगा। जब आपके पास अलॉटमेंट्स आ जाते हैं, अलॉटमेंट के साथ आपको पर्टिकुलर कॉलेज का आपको फीस पे करना है। और वो फीसेस क्या रहता है, जब भी हम लोग चॉइस फिलिंग करेंगे तो उससे पहले हमारे पास कॉलेज का फीसेस आ जाएगा। अब हमारे पास क्या प्रोसीजर है, सारे डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रिपेयर करने हैं और नोडल सेंटर जो कि आपका एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर है, वहां जाके आपको फिजिकल नोडल सेंटर पे प्रेजेंट होना है। आपको लगेगा बहुत लेंदी प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होगा, किस कैटेगरी में क्या फीसेस होगा। अब यहाँ पे बहुत सी कैटेगरीज है जिसमें एडमिशन, एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन कैसे होगा, आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपके लिए कैटेगरी में एडमिशन कैसे होगा, एसटी कैटेगरी है, एसटीए कैटेगरी है, एमबीसी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, मल्टीपल कैटेगरीज है। इस कैटेगरी के बहुत सारे एडवांटेज है जिसके अंदर आपको कॉलेज में, फीसेस में और सीट में मिलेगा। तो हम बनाते हैं आपकी मेडिकल एडमिशन जर्नी बहुत इजी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम कराएंगे आप लोगों के लिए बेस्ट एडमिशन काउंसलिंग, बेस्ट कॉलेज के लिए और बेस्ट सर्विस के लिए हमेशा की तरह। तो हम करके देंगे आपको बहुत अच्छे मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग का एश्योरेंस। थैंक यू।